श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैसाख के सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि का एक अलग ही महत्व है। तो आइए जानते हैं कब है अष्टमी का महाव्रत। इस बार दुविधा की स्थिति है। आपके प्रश्न भी बहुत सारे आ रहे हैं। इस बार जो दुर्गा अष्टमी है, जिसे कालाष्टमी, जो कि भगवान महादेव के काल भैरव स्वरूप के पूजन के लिए जानी जाती है, इस बार 10 अप्रैल 2026 के दिन उदय तिथि के मान के अनुसार इसी दिन अगर उपवास करते हैं या उपाय करते हैं तो 10 अप्रैल शुक्रवार को ही अष्टमी का व्रत उपवास किया जाएगा। खास करके 9 अप्रैल को सप्तमी रहेगी। गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन बहुत खास रहेंगे। इन दोनों तिथियों पर आप अपने घर पर रहकर कोई विशेष कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से आपको जो बहुत तंग कर रहे हैं लोग, उन्हें आप इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी और परिवार में ढेरों खुशियां बनी रहेंगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर से लिखें। आप सभी जानते हैं पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों का साक्षी कराता है। तो दोनों दिन पीपल में माता लक्ष्मी का वास है, श्री नारायण का स्वरूप है, त्रिदेवों का स्वरूप है। तो एक पीपल का पत्ता लेकर आए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी दिक्कत है, किसी रूप में आप तंग परेशान है, तो आप अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में, खास करके उपाय सप्तमी अष्टमी को ही किया जाने वाला उपाय है। दोनों तिथि में अगर किसी भी दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे घर की महिला हो चाहे पुरुष हो। एक जल का लोटा लें, 5 अक्षत परिपूर्ण, 5 चावल लेने और एक लेना है आपको पीपल का पत्ता और लेना है लाल या फिर पीला चंदन ले लें। जैसे कि अक्षत का संबंध सौभाग्य से माना जाता है, चंदन का संबंध गुरु ग्रह और माता लक्ष्मी से, और सभी को पितरों को भी चंदन बहुत प्रिय है। जल के लोटे में पीपल का पत्ता, अक्षत डालने हैं 5 दाने और उसका थोड़ा सा चंदन डाल लेना है। इसे लेकर जाए अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में। आपको ये जल समर्पित करना। इस उपाय को करते हुए आप मन कामेश्वर अर्थात मन की कामना सिद्ध करने वाले महादेव की का नाम लेना है। साथ के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का भी ध्यान करें। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए दोनों तिथि में किसी एक दिन इस उपाय को जरूर करें। ये बहुत पुराना उपाय है, कई लोगों ने इसको सुना भी होगा। जैसे कि आप जानते हैं अष्टमी काल भैरव बाबा को समर्पित है, माता दुर्गा व भवानी को समर्पित है। तो सबसे पहले आप माता रानी के हस्त कमल पर ये जल समर्पित करना है। आप जानते होंगे माता रानी का हस्त कमल जिस पर शिवलिंग विराजमान है, सबसे पहले उस स्थान पर जो गोल गोल करके जल चढ़ाना है आपको। उसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा प्राप्त कर लें। वहीं खड़े होकर शिव मंदिर में ही आप आचमन कर लें। जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, थोड़ा सा जल घर ला करके जो भी व्यक्ति परेशान है उसको भी मन कामेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए समर्पित करें। ये शिव मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं आकर के। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की, जो कि गुरुजी ने कहा है ये उपाय सिर्फ आपको अष्टमी पर ही करना है। जो कहते हैं एक बेलपत्र और एक कनेर का पुष्प, जो कि अति उत्तम रूप में जाना जाता है, माता रानी के हस्त कमल के ऊपर स्पर्श करा करके, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के, जलाधारी के स्थान पर स्पर्श करा करके अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र, आपके जो भी संकट कष्ट पीड़ा है उसका निदान हो जाएगा। अपने घर पर बैठकर दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती या फिर काल भैरव अष्टकम का आज के दिन पाठ करना चाहते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। इस बार की अष्टमी शुक्रवार की है और सप्तमी गुरुवार की रहने वाली है। इस गुरुवार के दिन आप सभी को शिवलिंग पर विशेष चने की दाल, जो कि आपको बता दें केदारेश्वर महादेव जो कि बृहस्पतिश्वर महादेव हैं, उनका ध्यान करते हुए शिवलिंग पर आपको जल का लोटा जिसमें चंदन, पीला कनेर का फूल डालना है। फिर कोई और पुष्प है तो उसको भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा भी डालें और शिवलिंग पर इसे समर्पित करें। अपने घर के मंदिर में 11, 21, 51 जितनी भी हो सके चने की दाल अपने दाहिने हाथ में लें। अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, स्वर्ण के समान अर्थात जो सोना होता है उसके समान चने की दाल मानी जाती है। जल चढ़ाने के बाद चंदन मिश्रित पीला फूल, गुड़ का टुकड़ा डालकर जो शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। चने की दाल जितना संभव हो आपको स्वर्ण के समान होती है और कहें कि प्रभु मैं स्वर्ण के समान ही चने की दाल समर्पित कर रही हूँ, ऐसे प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देनी है। इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस सप्तमी अष्टमी को ये श्रेष्ठ कार्य आपको जरूर से करना है। ये कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता, इसका फल सदा सर्वदा मिलता है। इसके साथ साथ आंकड़े का पुष्प, समी का पुष्प या फिर समी का पत्ता इस बैसाख के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाने पर सभी धन संबंधी परेशानी, शारीरिक आर्थिक संकट कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप सभी को ये कार्य जरूर से कर लेना है। नहीं संभव हो तो बेल का फल किसी शिव मंदिर में दान करके आए या फिर बेल फल
बेलफल के अंदर का गूदा निकाल करके उसमें थोड़ा सा जल भर करके अगर शिवलिंग पर उसका जल चढ़ाते हैं बेलफल का, तो इसके अनंत गुला लाभ देखे गए हैं। तो करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर लाभ मिलेगा आपको। इस महीने में बहुत अधिक महत्वता है दान की। किसी शिव मंदिर में जाकर या फिर माता दुर्गा के मंदिर में जाकर या किसी पुजारी को या फिर राहगीर ऐसा आप प्रबंध कर सकें और ठंडक पहुंचाने वाली चीज जैसे पानी का दान कर सकते हैं आप। ठंडा रखने वाली तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है या फिर पंखा है, कूलर है, इन चीजों का अगर दान करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें। वही गुरु जी कहते हैं अपने घर के शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ा रहे हैं, अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपके बच्चों में कोई दिक्कत है या बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरीके से बच्चे सार्थक नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया था वही आपको ध्यान करना है। आपको रोज रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हैं बच्चों के लिए, ऐसे में लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपका लक्ष्य आपको निश्चित रूप से मिलता है। अगर चिंता बहुत लगती है, पति बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आप सभी लोग उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बीमारी होने पर आप सभी जो है घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ाएं। कष्ट बहुत अधिक है तो यहाँ पर भी आप महाकाल उज्जैन वाले महाकाल का ही ध्यान करना है। बीमारी के लिए आप सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान रखें। सदगुरु जी ये भी कहते हैं अगर आपको बहुत अधिक कोई ताने देता है, बहुत अधिक आपको परेशान करता है, रोज रोज कोई परेशान दे करता है, आप बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और साथ के साथ कोई नेत्र और पेट संबंधी कोई परेशानी चल रही है, कोई अन्य दिक्कत है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पेट संबंधी कोई परेशानी है तो बैजनाथ शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। और अगर कोई शरीर में घाव सा हो गया हो जो कि भर नहीं रहा काफी लंबे समय, तो आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है उसका निदान होता है। इस तरीके से ये मैंने पूरी बात आपको बता दी।